देखिए बच्चों, आप लोग को हम ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? आर्टिकल, है ना। कोई आपसे यदि पूछ दे कि आर्टिकल किसे कहते हैं, तो आप लोग को बताना है ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? ए एन और द को आर्टिकल्स कहते हैं। अब आर्टिकल जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल। क्या होता है? पहला का नाम क्या है? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। अब इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहा जाता है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। कोई आपसे पूछे इंडेफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं, तो क्या बताइएगा? ए एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। किसको कहते हैं? ए और एन को। किसको? जब पूछेंगे तो आपको जवाब नहीं देना है। दूसरा होता है डिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल केवल द को कहा जाता है। द को डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं। डिफिनिट आर्टिकल किसको कहते हैं? द को। तो ये आपको याद रखना है कि आर्टिकल किसको कहते हैं और आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं। ये आपको समझ में आ गया तीनों को? आपको तीनों को समझ में आया? अब हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले यूज ऑफ ए एन। और आप लोग ए एन का मतलब जानते होंगे। ए एन का हिंदी में क्या होता है? ए माने भी एक होता है और एन का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। ए का मतलब एक और एन का मतलब भी एक होता है। ये दोनों से एक ही चीज का बोध होता है। एक वस्तु, एक व्यक्ति। अब नियम पढ़ेंगे हम लोग। यूज ऑफ ए एन। ए एन का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए पहला नियम है, ये रूल्स है। ये क्या है? आपके यहाँ से शुरुआत होता है रूल। ये आपका रूल्स हो गया, है ना। क्या हो गया? नियम। ए एन का प्रयोग का नियम। पहला नियम जिसमें कहता है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, गौर कीजिएगा। पहला नियम कहता है ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। काउंटेबल नाउन मैंने समझते हैं? काउंटेबल नाउन में होता है गणनीय संज्ञा, जिसको हम लोग गिन सकते हैं। पढ़िएगा, नॉन के आगे पढ़िएगा। जब नॉन पढ़ाएंगे तो नॉन के दो फेज होते हैं, एक और अलग से, है ना। उसमें दो प्रकार के नॉन होते हैं। नॉन के फेज पांच होता है ना, लेकिन दो अलग होता है। होता है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिस नाउन को गिना जा सकता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। दैट नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। जैसे किसको गिन सकते हैं? बताइए। किताब को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। पेन को, मार्कर को गिन सकते हैं? गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? आम को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? चॉकलेट को गिन सकते हैं कि नहीं गिन सकते हैं? चेयर को गिन सकते हैं? तो जो नाउन को गिना जाता है उसे काउंटेबल नाउन कहते हैं। और उसी के पहले ए एन का प्रयोग होता है। नहीं, काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग होता है। जैसे देखिए एग्जांपल तुम्हें समझ में आएगा। एग्जांपल में कह रहा है दिस इज ए बॉक्स। अब यहाँ पे समझिए, बॉक्स माने क्या होता है जी? बॉक्स माने बक्सा। बॉक्स माने बक्सा। अब लगे दिस इज ए बॉक्स। देखिए बॉक्स एक नाउन है जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो बॉक्स के पहले ए का प्रयोग हुआ है ना। तो ए बॉक्स आर्टिकल का प्रयोग हुआ कि नहीं, जिसको हम गिन सकते हैं। और बॉक्स क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। क्या है? जिसको हम गिन सकते हैं। दूसरा एग्जांपल में देखिए, राम इज ए स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है? नाउन है। स्टूडेंट का मतलब क्या होता है जी? विद्यार्थी। क्या होता है? विद्यार्थी या शिष्य। तब विद्यार्थी को भी हम लोग गिनते हैं ना, काउंट करते हैं कि नहीं? गिना जा सकता है। तो इसके पहले भी देखिए ए लगा हुआ है ना। तो इसका आर्टिकल का प्रयोग हुआ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए का प्रयोग, ए एन का प्रयोग होता है ना। लेकिन यहाँ पे ए का प्रयोग हुआ किसके अनुसार? क्योंकि इसमें देखिए बी और ए हम लोग नियम में पढ़े हैं इससे पहले कि ए का प्रयोग कब होता है? जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है। तो ये दोनों कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू है, इसलिए यहाँ पर ए का प्रयोग हुआ। अगर भावेल लेटर से शुरू होता तो क्या लगता? एन लगता। ये तो पहले ही जान चुके हैं ना। चलिए पहला नियम समझ में आ गया।
ए एन का प्रयोग सिमिलर गुणों के पहले होता है जिसको आप गिन सकते हैं। दूसरा नियम कहता है कि अगर नॉन प्लूरल नंबर में हो, अगर नॉन प्लूरल नंबर में हो, जिस प्लूरल नंबर पढ़े हैं जिसमें एस या एस लगता है ना, वो प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल तो आपने बनाया, तो अगर नॉन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा, ए एन का प्रयोग होगा ही नहीं ना। जब नॉन प्लूरल नंबर में हो जाएगा ना तो ए एन का प्रयोग होता नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नियम है। अब एग्जांपल में समझ बॉक्सेज, यहाँ बॉक्स था, देखिए यहाँ पर बॉक्सेज है, एक से ज्यादा बॉक्स, बक्सा बक्से हो गया, बक्से हो गया तो प्लूरल नंबर हो गया ना। आप देखिए यहाँ पर ए और एन लगा हुआ है, कहीं पर भी ए है। दूसरा भाग में देखिए डॉग्स आर इन पर, अब यहाँ पे देखिए कौन प्लूरल नंबर में है, डॉग, डॉग नॉन है कि नहीं है ना। अब डॉग प्लूरल नंबर में हो गया तो ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अगर आता डॉग तो क्या होता, डॉग इज एन एनिमल हो सकता था ना, लेकिन प्लूरल नंबर नियम के अनुसार नहीं होगा। कोई नियम कहता है कि अगर नॉन प्लूरल नंबर में हो तो ए एन का प्रयोग नहीं होता है। प्लूरल नंबर में है, सिंगुलर नंबर में है, नियम के अनुसार ए एन का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया?